बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि चुनिया शरीफ में बेईमाना तशद्दुद का मामला, मुदई स्टाइल टेक्सटाइल ड्राइवर में बतौर मैनेजर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। गुज़श्ता रोज साइल फैक्ट्री से अपने घर की तरफ आ रहा था कि मुलजिमान ने असले के जोर पर फैक्ट्री गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रोकने पर सीधी फायरिंग की गई। मुलजिम नदीम ने नामालूम दोस्तों के साथ हमरा गाड़ी से उतार कर फैक्ट्री मैनेजर को बेईमाना तशद्दुद शुरू कर दिया। मुलजिमान ने फैक्ट्री मैनेजर के बाजू, कमर और टांगों पर वार किए और शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमान भी स्टाइल फैक्ट्री में बतौर वर्कर काम कर रहे थे। शक की बिना पर फैक्ट्री मैनेजर पर तशद्दुद किया और जान से मारने की धमकियां देते रहे। मुकामी लोगों ने साहिल की जान बचाई। शरीफ शहरी ने मीडिया नुमाइंदान से बात करते हुए कहा है कि मुलजिमान ने मज़कूरा वाला करके फौजदारी जराइम का इर्तिकाब किया है, लिहाजा मुलजिमान के तशद्दुद की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। शरीफ शहरी ने DSP चुनिया, DPO कसूर तारिक हजी सिंधु, RPO शेखुपुरा, IG पंजाब से मुलजिम की गिरफ्तारी का फौरी मुतालबा किया है। किप्रो के करीबी यूनियन स्टाफ के करीब गांव अलीशेर कायम खानी में अदालत के हुक्म पर किप्रो पुलिस ने जिम्मेदार अलीशेर कायम खानी की ज़राई ज़मीन पर चापा मारकर वहां मुबैना निजी जेल में कैद 14 किसानों, जिनमें 8 बच्चों, 3 खवातीन समेत 14 किसान बाजियाब करा लिए। किसानों को आज अदालत में पेश करेगी, जबकि इसरुकुली ने अदालत में दरखास्त दायर की थी कि जिम्मेदार मेरे अहल खाना से जबरी मुशक्कत लेता है और ना खाने को देता है और ना ही इलाज के लिए, जिसकी वजह से हमने मजबूर होकर अदालत में दरखास्त दायर की है। कोट अद्दू में देवरों ने बेवा भाभी पर जमीन तंग कर दी। आए रोज धमकियां देना और जुल्म करना मामूल बना लिया। अदालत से डिग्री होने के बावजूद अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। मुतासरा खातून बेयारो मददगार है। मीडिया से बात करते हुए बेवा खातून का क्या कहना था, आइए जानते हैं। मेरे खामन का नाम मोहम्मद यूनिस शकील है पिया। मैं नूरे वाले फाटक दोते मेरे मकान है पिया, डिग्री थी ना तो मिले हुए है। ये मेरे देर रंग के मैं इतना काम करे ने मेरे रिश्तेदार आने नहीं आने मार पीट करे ने दूसरी मुखालिफ पार्टी आंदी उन्होंने औरतां लगे आने मान के मैं इतना मरे नहीं इतना कुटे नहीं। एक वजीर आला मेरे जेड़ा ना कोई इंसाफ देता मेरे ना इंसाफ करन मेरे। दादू में रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो गई। ट्रेन 12 महीने बाद मुसाफिरों के लिए बहाल कर दी गई। दादू शहरियों ने मजीद 4 ट्रेनों को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मला से। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन दादू रेलवे स्टेशन पर भी मैं मौजूद हूँ। तो 12 महीने के बाद अभी एक ट्रेन यहाँ पर चालू हुई है, तो यहाँ शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। हम तो सर यही कहेंगे रेलवे के तमाम अफसरान को और निगरान जो गवर्नमेंट बैठी है वज़ीर आला बलूचिस्तान को कि भाई बोलान मेल बंद पड़ी है, 1 साल हो गया पूरा इसको। तो अगर आप बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म हैं पूरे मुल्क के हमारे, तो खुदारा इस ट्रैक पे ML2 पे कोई नज़र षानी करो। ये 1 साल के बाद मौजो दौड़ो चली है अगले महीने की 20 तारीख को। तो हम सिंध के भी वज़ीर आला को ऐलान कर दें, जो चीफ जस्टिस जो आए हैं उनको, कि उनको भी अपील कर दें खुदारा भाई ML2 पे कोई नज़र षानी करें। एक गाड़ी है 24 घंटे में। रात की खुशहाल खान खटक बंद है, पेशावर से आती थी कराची जाती थी, कोयटा से आती थी बोलान मेल कराची जाती थी, वो बंद है। तो हम बलूचिस्तान के तमाम भाइयों को अपील कर दें खुदारा अब तो आपके बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करो। ये पब्लिक पॉइंट है जी, इस पे गरीब, बीमार, बुज़ुर्ग, बच्चे, लेडीज़ पुरसकून माहौल कर दिए। पुरसकून माहौल से सफ़र ये बेहतरीन बहुत अच्छा है। रोडों पे देखो कितने डेंजर हादसे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे। हम सबको यही अपील करते हैं, पाकिस्तान रेलवे के FGR को, CM को, CCO को, ACO को, जितने भी अफसरान हैं, CO को, सबको ये अपील करते हैं खुदारा इस ML2 को चलाएं। ML2 मुकम्मल तौर पे बंद है। एक गाड़ी है मौजो दौड़ो 24 घंटे में वो जाती है और आती है। तो गरीब लोगों का रोज़गार भी खुल जाएगा और सफ़र भी आसान हो जाएगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान रेलवे के DA साहब को, रेलवे मिनिस्टर को, रेलवे वज़ीर आज़म, माना पूरी कैबिनेट को हम अपील करते हैं खुदारा गरीबों का सफ़र है इसको बहाल रखें। बाहर रोड पे किराए बहुत है, इसका किराया मुनासिब है, 480 रुपये किराया है।
دادو سے کوٹری کا، اور باہر جاؤ تو 700 روپے 1000 روپے کرایہ ہے. تو مہربانی اس سفر کو بحال کیا جائے، بڑی مہربانی. ہم کیا یہی کہتے ہیں بھئی یہ ان کی مہربانی ہے، ایک ٹرین کو چلایا گیا ہے، باقی 2 4 5 ٹرینیں بند ہیں. یہ ٹریک پہ سب ہیں، مشرق قلندر ہے، موہنجو دڑو ہے، یہ سارا ہی کچھ اس ہے. سچر سرمسک بھی جاتے ہیں، یہ ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. ایک ٹرین کو چلایا، یہ بھی خوشی ہے. نہیں تو یہ ایم این اے کی بسیں، ایم این اے کی وینیں، یہ ہم لوگوں سے ڈنڈے مار کے پیسے لیتے ہیں. غریب ہم سفر کس طرح کریں؟ ایک ٹرین ہے، بس ایک ٹرین پہ جاتے ہیں. غریب لوگ کیا کریں؟ خدا را ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نصیب کرے کہ غریبوں کو یہ فائدہ دیں. ہمیں بہت بڑی خوشی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاکستان دادوک شہر کی عوام بہت خوش ہو گئی ہے کہ یہ ٹرین اسٹارٹ کی انہوں نے وزیر اعلیٰ کا. ہم بہت ہم جو ہے خوش ہو گئے ہیں. اس کا شکر ہے کہ ہمارے دادو عوام کے لیے، لاڑکانہ کے لیے، کوٹڑی والوں کے لیے، سب کے لیے ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک تحفظ اور سفر مہیا کیا ہے. ہم بہت اس میں خوش ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دوسری لین اسٹارٹ کی جائے ریل گاڑی، جو تاکہ ہم غریب مسکین اپنا گزر سفر اور جو ہے اس پہ سفر کر سکیں. اور جو بڑے بڑے گاڑیوں پہ، وینوں پہ جاتے تھے، بہت بڑا کرایہ لیتے تھے، ابھی اس پہ جو ہے کم کرایہ ہے. ہم بہت خوش ہو گئے ہیں. ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلاول بھٹو سے یہی اپیل کرتے ہیں، مراد شاہ سے یہ اپیل کرتے ہیں 1-2 ٹرین اور چلائی جائے تاکہ ہمارا ملک، یہ ہماری سندھ تاکہ خوش ہو جائے. تو غریب عوام جو ہے اس گاڑی پہ سفر کر سکیں، اپنے بچے، اپنے جو ہے بوڑھے سب اس پہ چڑھ سکیں اور جو ہے اپنے جو ہے خرچات کم کر سکیں. ایک تو مہنگائی ہے، اسی وجہ سے ہم گاڑیوں پہ سفر نہیں کر سکتے. یہ ٹرین کا سفر یہ ہے جو ہم غریبوں کے لیے بہت اچھا ہے. ہم وزیر اعلیٰ سے یہی اپیل کرتے ہیں ان کو اور جو ہے اسٹارٹ کیا جائے، 2-3 دوسری ٹرینیں اسٹارٹ کی جائے تاکہ ہم خوش ہو جائیں. ہم نے سنی شہریوں کی باتیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک ٹرین چلی ہے تو ان کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہے اور ان پر وہ سستا سفر بھی کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ بقایا جو 4 ٹرینیں ہیں ان کو بھی یہاں اس لائن پر چلایا جائے تاکہ یہاں مسافر سستا سفر کر سکیں اور یہاں اسٹیشن پر جو لوگ ہیں ان کو بھی روزگار مل سکے. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. سعودی عرب مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے وقت میں سیالکوٹ کی سیاسی و سماجی شخصیت چودھری عادل گوندل آف بڈال، بیورو چیف PNN نیوز، جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیا کونسل سیالکوٹ کے ہمراہ چودھری اکرام الحق آف وینس اور خالد صاحب نے حاجی افتخار احمد آف ڈالوالی سیالکوٹ کی قیادت میں خانہ کعبہ کا غلاف تیار کرنے والی فیکٹری قصبہ کعبہ کا دورہ کیا، جس پر قصبہ کعبہ فیکٹری کے انچارج شیخ حمزہ نے عمرہ زائرین کے وفد کا استقبال کیا اور قصبہ کعبہ فیکٹری کا دورہ کروایا اور خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری کے مراحل کے بارے میں بتایا. بعد ازاں شیخ حمزہ نے عمرہ زائرین کے وفد کو قرآن پاک تحائف بھی پیش کیے اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا. جنوبی پنجاب کا واحد کیڈٹ کالج خانپور، جس کی بلڈنگ 10 سال قبل بنی مگر یہ تاحال فعال نہیں ہو سکا، جس کے باعث عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اس پر مزید ستم کرتے ہوئے سجاد نامی چوکیدار نے محض چند پیسوں کی لالچ میں جانوروں کی چراگاہ میں بدل دیا. طلبہ کے داخلے سے قبل ہی جانوروں کا داخلہ ہو گیا. سارا دن بلڈنگ میں جانور پھرنے کے باعث بلڈنگ مزید خستہ حال ہوتی جا رہی ہے. مقامی ذرائع کے مطابق چوکیدار سجاد چراغوں سے 1000 سے 1500 روپے لے کر جانوروں کی داخل کی اجازت دے دیتا ہے. اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. گڑھی اثر میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف کسانوں کا مین روڈ پر احتجاجی مظاہرہ. گاؤں غلام جان کے رہائشیوں نے استاد عمر، پیر بخش، بشیر احمد، فضل صدیقی اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے گڑھی اثر کی مین روڈ پر ٹائر جلا کر محکمہ آبپاشی کے خلاف شدید نعرے بازی کی. اس موقع پر احتجاج کرنے والے کاشتکاروں اور مکینوں کا کہنا تھا کہ محکمہ آبپاشی کے اہلکاروں نے بااثر افراد کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی کے باعث گڑھی حسن کی واٹر سپلائی بند کر رکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نوٹس لیتے ہوئے گڑھی حسن کا پانی کھولا جائے اور کسانوں اور رہائشیوں کو پریشانی سے بچائے.
सदकाबाद के नवई इलाका संजयपुर में बहुत सी पुरानी इमारतें और मकान मौजूद हैं। लोगों की कहानियां हैं कि इन इमारतों के नीचे खजाना मौजूद है। इसी सोच पर संजयपुर के रिहायशी नौजवान मोहम्मद अशर ने खजाने की तलाश में घर के सेन में खुदाई शुरू कर दी। बात हमसायों को मालूम हुई तो हमसायों को बार बार मना करने के बावजूद नौजवान खुदाई करता रहा। मकान 100 साल पुराना था और कमजोर था। खुदाई के दौरान ही घर का बड़ा हिस्सा हमसायों को एक घर जा गिरा और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमसाये के घर मलबा गिरा तो घर को काफी नुकसान पहुंचा। हमसाया दरखास्त लेकर थाना कोर्ट सफदरजंग पहुंचा और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सोने की तलाश में खुदाई करते नौजवान को खजाना और सोना तो न मिला, अलबत्ता वो अपने ही छत से भी हाथ धो बैठा। चीन पाक इक्तसादी राहदारी समेत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 60 से जायद कामयाब कहानियों पर मबनी किताब का उर्दू एडिशन जारी कर दिया गया। किताब की तकरीबी रौनुमाई बीजिंग में की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाब कहानियों पर मबनी एक किताब का उर्दू एडिशन जारी किया गया है। इस हवाले से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब बीजिंग में मुनक्किद हुई। तकरीब में चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के आला हुक्काम और मुतादिद ममालिक के सहाफ़ियों ने शिरकत की। किताब के पब्लिशर अली खर ने इस मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हासिल शुदा समरात को सराहा। ये किताब जो है, हम चाइना में ज़्यादातर चाइना के बारे में जब सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि बहुत बड़े ब्रिज बनाए, पावर प्लांट्स बनाए, सड़कें बनाई, इस किस्म की चीज़ें की, या हमारा डिफेंस प्रोडक्शन और बाकी चीज़ों के अंदर हमारी दोस्ती। लेकिन ये वाला पहलू जो ह्यूमन टू ह्यूमन पहलू है, या चाइना का एड और इस किस्म की चीज़ें, ये हमारे सामने उजागर नहीं है। हमने US एड का सुना, बाकी सारी चीज़ों का सुना, लेकिन चाइना तो बिल्कुल हमारे करीब है, हमारा दोस्त है। कोविड के दौरान, फ्लड्स के दौरान, ज़लज़ले के दौरान, हर वक्त चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो क्योंकि हम यहाँ पर आए, हम वैसे मुसलमान हैं और हम यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं चाइना के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये बताता है कि जो बेल्ट एंड रोड है वो सिर्फ ये नहीं है जो हमें वेस्ट और बाकी सब बताते हैं कि चाइना आ रहा है, लोन्स दे रहा है, इस किस्म की चीज़ें कर रहा है। एक्चुअली तो चाइना इतनी बड़ी मार्केट है और वो बिल्कुल हमारे साथ है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद असगर ने किताब के इशात को बरवक्त और मौजू करार दिया। और ये हमारे एक पाकिस्तानी अली खर हैं, उन्होंने इसका उर्दू एडिशन जो है वो तैयार किया। ये एक बड़ी अच्छी काविश है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस कदर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत यानी CPEC के तहत जितना काम किया है, वो पाकिस्तानी अवाम को की आगाही के लिए, और चाइना दूसरे मुल्कों में जो BRI के तहत अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में जिन मुल्कों में काम कर रहा है, तो वो हमारे अवाम की आगाही के लिए ये एक बड़ी अच्छी काविश है। तकरीब के शुरका ने इस किताब के उर्दू में इशात को खुशाइन करार दिया और साथ साथ ये उम्मीद भी ज़ाहिर की कि CPEC की सूरत में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन का एक नया बाब शुरू हुआ है, जिससे पाकिस्तान के इक़्तिसादी समाजी तरक्की में मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सलवाल में थाना गला मंडी के इलाके मंजूर कॉलोनी में 4 अफराद का शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद मुदस्सिर नामी मुतासरा शहरी के सर के बाल मूंछें काट दी। मुलजमान ने गन पॉइंट पर कैंची से सर के बाल काटे और बरना करके मुंह काला किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर पुलिस थाना गला मंडी ने मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम वहीद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। मुलजमान को लाइन था कि मुतासरा शख्स के उनकी लड़की से नाजायज ताल्लुकात थे। मुतासरा शहरी ने हुकाम बाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG पंजाब से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने और मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने की अपील की है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया एमएन नदीम हाशमी ने अपनी टीम के हमरा थाना सदर के सामने अल रहमान पेट्रोलियम सर्विस पंप के मालिक
शेख जावेद के पंप पर छापा मारा और पंप का पैमाना चेक किया तो पंप मालिकान दोनों हाथों से शहरियों को लूट रहे थे और 5 पॉइंट कम पैमाना पाया गया। पंप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एमएन नदीम हाशमी का कहना था कि शहरियों की शिकायत आने पर पेट्रोल पंप को चेक किया। मजीद पंप मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। इस महंगाई के आलम में अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है। पेट्रोल पंप मालिकान ने अंधेर नगरी मचाकर अवाम को लूटने में कोई कसर ना छोड़ी। ऐसे पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मेरठ में जाली अमर बादल मेघवाल कब्रिस्तान से हड्डियां निकालकर मुबैना तौर पर जादू करता है। इलाका मकीनों का कहना है कि दूर दराज से आए हुए लोगों को अपने जाल में फंसा कर मुलजिम लूटता रहता है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं फिदा हुसैन गोपांग से। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से दिन ब दिन जाली आमलों का तादाद खैरपुर मेरठ में बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मेरठ की पुलिस भी जाली आमलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। काफ़ी लोगों की शिकायत के बाद जब हम एक जाली आमिल के डेरे पर पहुंचे तो लोगों को लूट मार करने में मसरूफ जाली आमिल बादल मेघवाल मीडिया की टीम को देखते ही अपने सहूलतकारों का सहारा लेते हुए अपने मकान में अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जाली आमिल के घर के बाहर मौजूद थी। जब मौजूद लोगों से बात हुई तो उनके मुख्तलिफ मसाइल सुनने में आए। उनका कहना था कि हम घोटकी से आए, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है। इधर फकीर के पास आए, कोई फकीर है वो दुआ वगैरह देता है। क्या नाम है उसका? फकीर का मुझे नाम नहीं आता। अच्छा, एक तो इधर बादल फकीर है, वो बादल फकीर कहते हैं। वो बादल फकीर के पास आए हैं, सुबह का बैठे हैं। पता नहीं फकीर कभी घर से इधर आता है, कभी घर पे भाग जाता है। ये बंदे सारे इधर बैठे हैं उताक में। वो नहीं तो दुआ जो खैर जो वठंदा हो सर पेरा भी वठी आओ सर न पेरा न वठी आओ सर आज ही आया उस वठण मन आज ही तव्हांखे धागो त छाजो वठण आया हो दुआ जो धागो वठण आया हो साज रोज़ी जो तव्हां चओ था। हा उहो चऊं था पिया रोज़ी जो वठण आया हो माना तव्हांजी रोज़ी घटि थी थिए जा। कहिड़ो कारोबार कंदा हो? हारपो कंदा हो। अच्छा, हारपो वो कीअं घटि थो थिए? अगरि तव्हां हिन खां तावीज़ वठी वेंदो ऐं तव्हांजो हारपो जेको आहे घणी उपत ॾींदो, मतिलबु का जो फसुल जो तावीज़ वठंदुसि, माना फसुल जो तावीज़ वठंदुसि, उन फसुल में बरकत पवे। अच्छा, तव्हांजो माना अलाह ते ईमान कोन्हे? खुदा बि ॾींदो, खुदा बि ॾींदो। न हिकिड़ो तव्हांजो हिन वटि जो आया हो त तव्हां हिन वटि ते यकीन रखिया आहियो त माना तव्हांखे अलाह ते यकीन कोन्हे को? सभु अलाह ते बि यकीन आहे, सॼी दुनिया आहे। न तव्हांखे तावीज़ ॾिए थो फसूल जे लाइ, छा तव्हांखे छा थो चवे त कलर बिज न विझो, बसि तावीज़ धागो तव्हांजे लाइ काफ़ी आहे? कलर बिज खां सवाइ कहिड़ी शइ थींदी? पोइ कलर बिज खां सवाइ शइ न थींदी, महिनत खां सवाइ। पहिरियां घणा चक्कर तावीज़ वठी आया? असां हिकु चक्कर बि न वठियो। किधर से आयो? हम यहाँ से आया हूँ, यहाँ से बैठा हूँ कोट बंगले। न कोट बंगले आप किधर? आपकी राश किधर है? इधर आप क्यों आए? मीर के पास। हाँ, मीर के पास। मीर के पास बैठे हुए हैं। इधर क्या कोई आपका बंदा बीमार है, उसी के लिए तावीज़ लेने आए? मेरा बंदा बीमार है। क्या है उसको? उसको पता नहीं, वो फकीर को पता होगा। अच्छा, फकीर का क्या नाम है? अपनी बीवी लेके आए हो? नहीं बाबा, मेरा बच्चा है अंदर। आपकी बीवी तो होगी ना? हाँ। अच्छा, आपने उसको अकेले ही बस इधर घर में अंदर छोड़ दिया है? लोधरा हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल सवार फैमिली के साथ मुबैना डकैती की वारदात हुई। मुजामत पर एक शख्स जाम भाग जबकि एक जख्मी हो गया। जाम भाग शहरी के बुरसा का एहतजाज। बुरसा ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। मजहर इकबाल बीवी बच्चों और कज़न के साथ अस्पताल से घर वापस आ रहा था कि 3 नामालूम अफराद ने असले के जोर पर रोका, नकदी छीनी और मजामत पर तशद्दुद करके मजहर इकबाल को कत्ल कर दिया। बुरसा लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़े को हर पहलू से देखा जा रहा है। फूलनगर अदबी तंजीम सजरे फुल पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ नौजवान शायर अकमल हनीफ की पहली किताब रद्द-ए-अमल की तकरीबी रुनमाई और मुशायरा निजी मैरिज हॉल में मुनक़िद किया गया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर मेजर शहजाद नैयनी की। कंपेयरिंग के फ़राइज़ बानी तंजीम हज़ा हाफिज़ सादिक फिदा, जबकि अलदिता कादरी ज़ैन अली सुल्तानी और सादिक नूर अजमी ने किताब रद्द-ए-अमल से तरन्नुम से कलाम सुनाया। मुशायरे के इख्तिताम पर अदबी तंजीम सजरे फुल पाकिस्तान की तरफ से शुअरा कराम और सामीन के लिए पुरतकल्लुफ़ गाने का भी एहतमाम किया गया।
सिविल अस्पताल सजावल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर की जगह कोरोना में इंजेक्शन लगाने वाला कफायतुल्लाह हुड़ाई जाली डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगा। ड्यूटी पर मौजूद जाली डॉक्टर कफायतुल्लाह हुड़ाई औरत का हाथ पकड़कर चेकअप करने के बहाने औरत की तजरीद करने लगा। जाली डॉक्टर की जानिब से मरीजों को अद्वियात लिख कर दी गई, जिसकी वजह से मरीजों को जानी नुकसान का खदशा है, जबकि जाली डॉक्टर के खिलाफ सिविल अस्पताल इंतजामिया खामोश है। दूसरी जानिब इमरजेंसी वार्ड का ड्यूटी डॉक्टर सुनील कमार जाली डॉक्टर कफायतुल्लाह हुड़ाई को देखकर इमरजेंसी स्टोर में मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हो गया। डॉक्टर सुनील कमार का कहना था कि मैं अपनी ड्यूटी स्टोर पर कर रहा, बाय मरीजों की रश है, बाय कोई और डॉक्टर नहीं है, मैं अकेला इमरजेंसी वार्ड ड्यूटी करता हूँ। कफायतुल्लाह हुड़ाई डॉक्टर की सीट पर बैठकर मरीज चेक कर रहा है, अद्वियात भी लिख कर दी हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी जानी नुकसान हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। उन्होंने DHO सजावल MS सजावल से मुतालबा किया है कि जाली डॉक्टर के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सराद शहर के ड्रेनेज सिस्टम वाटर सप्लाई पंप पर तरक्याती काम में रुकावट डालने और इसके फ्रंट पर मुबैना कब्जे के खिलाफ सराद की सियासी और समाजी शख्सियत सिटी एक्शन कमेटी सराद के चेयरमैन चीफ अहमद अली मलिक समेत दीगर शहरियों की बड़ी तादाद ने सराद के ड्रेनेज सिस्टम वाटर सप्लाई पंप पहुंचकर एहतजाज करते हुए है कि वाटर सप्लाई पंप का मेन गेट जो GT रोड पर खुलता है, जिसे खत्म करके फ्रंट पर मुबैना कब्जा कराने की साजिश रचाई जा रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि जो गेट को बंद कराना चाहते हैं वही असल कब्जा माफिया ग्रुप है। अवामी असास से शहर की भलाई के लिए तामीर हुई, इस पर कब्जा नामंजूर है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जिले इंतजामिया जिला कौंसल घोटकी से मुतालबा करते हैं कि इस मामले का नोटिस लें। चंद रोज कबल मुबैना तौर पर रानीपुर के मुकामी पीर की हवेली में कत्ल होने वाली 10 साल मासूम बच्ची फातिमा फर्रुख की कब्र कुशाई खानेबान के नवाई गांव अली मोहम्मद फर्रुख के नवाई कब्रिस्तान में कंडियाल कोर्ट के सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 जमील अहमद राजबर की जेर निगरानी में कब्र कुशाई की जा रही है। कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड पहुंच गया, जिस बोर्ड में मेडिकल सुपरिटेंडेंट PMC नवाब शाह, माहिर फोरेंसिक, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी और सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी शामिल थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि कश्मीर में मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुरसा का एहतजाजी कैंप पर धरना जारी है। कानकोर पीपल्स पार्टी लेडीज विंग के सदर शबाना मलिक और मलिक वेलफेयर के गुलाम रसूल मलिक ने धरने में शिरकत की। धरने में मीडिया से बात करते हुए शबाना मलिक और गुलाम रसूल मलिक ने कहा है कि मलिक बिरादरी को हर दौर में लावारिस समझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। मलिक बिरादरी के 2 अफराद 15 रोज से अगवा हैं, ना ही कोई मुंतखब नुमाइंदा आया और ना ही कोई और इंतजामिया। धरने में मुगवी के पुरसा का कहना था कि जुम्मा भुट्टी ने मुगवियों की बाजियाबी के लिए 2 दिन का कहकर 15 दिन गुजार दिए, लेकिन मुगवी बाजियाब न हो सके। पुलिस धमका रही है कि धरना लगाया तो मुकदमा दर्ज करके बंद कर देंगे। एहतजाजी कैंप में शरीक अफराद का SSP कश्मीर से मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा और दीगर दूसरी सूरत पंजाब इंडस हाईवे बंद करके एहतजाज किया जाएगा। बसिलसिला शहादत सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से रिहायशगाह राना शाह जमीन बिहाड़ी पर सालाना महफिल ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया, जिसमें नात खान ने नातिया कलाम पेश करके शुहदा करबला को खिराज तहसीन पेश किया। महफिल ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके शुहदा करबला से मोहब्बत का सबूत दिया। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें कारी अजमल सईदी ने तिलावत कुरान करीम की, जबकि नात ख्वाह में मुदस्सिर मुस्तफ़ा सईदी, कारी सईद अहमद और वासिफ अली हाकिम ने शुहदा करबला की शान में नातिया कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। महफिल पाक में शेख मोहम्मद रमज़ान समेत दीगर ने महफिल पाक में खसूसी शिरकत की। महफिल पाक के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी करवाई गई। बडग्राम में चीफ कमिश्नर RTS कमीशन मोहम्मद सलीम खान के हमरा कमिश्नर RTS सर्विस फ्राहम करने वाले लाइन डिपार्टमेंट्स के सरबराहों के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बडग्राम समेत तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के सरबराह मौजूद थे।
मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान रामानी से। चीफ कमिश्नर आरटीएस कमीशन मोहम्मद सलीम खान ने हमरा कमिश्नर आरटीएस सर्विस फराहम करने वाले लाइन डिपार्टमेंट के सरबराहों के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बडग्राम समेत तमाम लाइन डिपार्टमेंट के सरबराहान मौजूद थे। आरटीएस के तहत में खिदमात फराहम करने वाली अवामी शिकायत के हल में ज़िले सरबराहान के किरदार के बारे में सरबराहान को तफसीलात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में आवाम को हुकूमती सर्विसेज के फराहमी में आसानी और जल्द दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, ताकि मतलूबा मुद्दत में आवाम को हुकूमती सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तमाम ज़िले दफातर आवाम की सहूलत के लिए सर्विसेज के मुतल्लिक़ तमाम मामलात को ख़ुसूसी तवज्जो देकर ज़िले और तहसील सतह पर आसानियाँ पैदा करके इक़दामात को यकीनी बनाएं, ताकि आवाम बेहतर अंदाज में मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अब रुख करते हैं चीचा वतनी का, जहां जिगरे गोशा सुल्तान अल आरफीन से ज़्यादा हज़रत सखी बहू पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी की ज़ेरे सदारत अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। मज़ीद रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अयूब अवान। जी बिल्कुल मुमताज़ समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद याकूब सुल्तानी मरहूम की 6ठी बरसी के मौका पर चीचा वतनी में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई। मरहूम व मरूफ ताजर अलीम याकूब सुल्तानी वसीम सुल्तानी और अजीम सुल्तानी के वालिद थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुसलमा के लिए असर हाज़िर कड़े इम्तिहान का वक्त है। हमारे पास इन नागहानी मुश्किलात व मसाइब से निजात के लिए वाहिद रास्ता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की इज्तमाई तौबा व इस्तग़फ़ार करने के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दामन थाम कर अपनी ज़िंदगियों को रोशन व मुक़द्दस तालीमात से आरास्ता कर लें। उन्होंने जड़ांवाला के इलाके में गुज़श्ता रोज़ तौहीन रसालत कुरान मजीद की बेहुरमती और उसके रद्द अमल में ईसाई अक़लियत के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद हंगामों को अफसोसनाक करार। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।